नमस्कार। कभी सोचा है कि दवाइयों के जो अजीब से नाम होते हैं उनमें असल में एक सीक्रेट कोड, एक गुप्त भाषा छिपी हो सकती है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, दवाइयों के नामों के पीछे का मतलब समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है ना, डॉक्टर की पर्ची पर लिखा नाम देखकर लगता है कि ये क्या पहेली है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन नामों में ही ये राज छुपा है कि वो काम कैसे करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इस कोड को समझने की चाबी है ड्रग सफिक्स। मतलब दवा के नाम का जो आखिरी हिस्सा होता है ना, वही सब कुछ बता देता है। ये सफिक्स हमें बताता है कि दवा किस ग्रुप की है और उसका काम क्या है। एक बार ये समझ आ गया तो ये नाम बेतरतीब नहीं लगेंगे, बल्कि जानकारी से भरे लगेंगे। तो आज हम इसी छिपे हुए कोड को डिकोड करेंगे। देखेंगे कि दिल और दिमाग पर काम करने वाली दवाओं के नाम क्या कहते हैं। कुछ खास बीमारियों के दवाओं पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस जानकारी का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी जानेंगे। चलिए सबसे पहले उन दवाओं से शुरू करते हैं जो हमारे दिल और सर्कुलेशन सिस्टम का ख्याल रखती हैं। ये बहुत ही कॉमन दवाएं हैं, तो इनके सफिक्स को समझना काफी काम आ सकता है। तो हमारा पहला सफिक्स है डिपीन। जब भी किसी दवा के नाम के आखिर में डिपिन दिखे, जैसे कि एम्लोडिपिन, तो बस समझ जाइए कि ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसका सीधा और मुख्य काम है ब्लड प्रेशर को कम करना। अब ये काम कैसे करता है, ये बड़ा मजेदार है। जरा सोचिए कि खून की नसें एक पाइप की तरह हैं। जब कैल्शियम उनकी दीवारों में जाता है तो पाइप सिकुड़ जाता है और अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। ये डाइपिन दवाएं क्या करती हैं, वो कैल्शियम के लिए दरवाजा ही बंद कर देती हैं। नतीजा, पाइप एकदम रिलैक्स होकर चौड़ा हो जाता है और ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। सिंपल। तो इन दवाओं का इस्तेमाल हाई बीपी, सीने में दर्द यानी एंजाइना और दिल की अनियमित धड़कन को कंट्रोल करने में होता है। पर एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इन्हें कभी भी डॉक्टर से पूछे बिना अचानक से बंद नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं हमारे अगले जरूरी सफिक्स पर, ओलॉल, जैसे कि मेटोप्रोलॉल। इन दवाओं को बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। इनका काम दिल की रफ्तार और ब्लड प्रेशर दोनों को कंट्रोल में रखना है। तो होता यह है कि हमारे शरीर में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो स्ट्रेस के सिग्नल मिलते ही दिल को कहते हैं चलो तेज काम करो। ये ओलोल दवाएं बस उन्हीं सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती हैं। इससे दिल को आराम मिलता है, वो धीरे धीरे काम करता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। इनका इस्तेमाल भी हाई बीपी और एंजाइना में होता है। हाँ, पर यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं। अस्थमा के मरीजों को ये दवाएं बहुत सावधानी से लेनी होती हैं और इन्हें भी अचानक बंद करना खतरनाक हो सकता है। दिल की दवाओं के बाद अब जरा उन दवाओं पर नजर डालते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं, मतलब जो दिमाग और शरीर को शांत करने में मदद करती हैं। यहाँ ना दो सफिक्स हैं जो बड़े कॉमन में और अक्सर साथ में दिखते हैं, पैम और लैम, जैसे डायज़ेपैम या अल्प्राज़ोलाम। ये बेंजोडायज़ेपिन ग्रुप की दवाएं हैं जो चिंता को कम करती हैं और नींद लाने में मदद करती हैं। पता है, हमारे दिमाग में कुदरती तौर पर एक केमिकल होता है, गैबा, जिसका काम हमें शांत रखना है। ये दवाएं बस उसी गैबा के असर को कई गुना बढ़ा देती हैं। इससे दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और एक शांति का एहसास होता है। ये दवाएं चिंता और नींद की दिक्कतों में बहुत असरदार तो हैं, पर एक बहुत बड़ी बात याद रखनी है, इनकी आदत लग सकती है। इसलिए इनका इस्तेमाल हमेशा और हमेशा सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में ही होना चाहिए। अगला सफिक्स है केन, जैसे लिडोकेन। ये नाम तो सुना ही होगा। ये सफिक्स लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए है, मतलब वो दवाएं जो शरीर के किसी खास हिस्से को कुछ देर के लिए सुन्न कर देती हैं। ये दवाएं नसों के उन रास्तों को जाम कर देती हैं जिनसे दर्द का सिग्नल दिमाग तक जाता है। तो जब डेंटिस्ट दांत का इलाज कर रहे होते हैं या कोई छोटा टांका लग रहा होता है तो दर्द का एहसास ही नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं कुछ ऐसे सफिक्स की जो किसी खास मेडिकल प्रॉब्लम को ही टारगेट करते हैं, जैसे कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल या कोई वायरल इन्फेक्शन। ये तो शायद सबसे कॉमन सफिक्स में से एक है, स्टैटिन, जैसे एटरवास्टैटिन। ये वो दवाएं हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दी जाती हैं। ये दवाएं सीधे लिवर में जाकर उस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देती हैं जो कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है। इससे खून में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल का लेवल घट जाता है और दिल के दौरे या स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। हमारा अगला सफिक्स है वेर, जैसे एसाइक्लोवेर। ये सफिक्स पहचान है एंटीवायरल दवाओं की, यानी वो दवाएं जो वायरस से लड़ती हैं।
वायरस का काम क्या है? शरीर में घुसकर अपनी फोटोकॉपीज बनाना। ये वायर्ड दवाएं बस उसी फोटोकॉपी मशीन को जाम कर देती हैं, जिससे इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। और हाँ, इन दवाओं का पूरा कोर्स करना बेहद जरूरी होता है। तो अब हम ये सारे कोड्स पहचानना सीख गए हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझनी है। इस जानकारी का मकसद हमें डॉक्टर बनाना बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये सारी जानकारी आपको ताकत देने के लिए है, ताकि आप अपने डॉक्टर से एक बेहतर बातचीत कर सके। अब पूछा जा सकता है, डॉक्टर साहब, आपने जो ये स्टैटिन दी है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए है, राइट? ये जानकारी आपके और डॉक्टर के बीच एक पुल की तरह है, उनकी जगह लेने के लिए नहीं। तो अब अगली बार जब कोई दवा का नाम सामने आएगा, तो शायद वो सिर्फ एक अजीब सा शब्द नहीं होगा, बल्कि उसके पीछे एक पूरी कहानी होगी, है ना? सोचना जरा, ये नया नजरिया दुनिया को देखने का तरीका कैसे बदल सकता है।